सोनिया गांधी की पारी। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा, 2004 और 2009 में हमारी जीत के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के समक्ष नेतृत्व ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ कांग्रेस का 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन जिन खास बातों के लिए याद किया जाएगा उनमें प्रमुख हैं सोनिया गांधी का अपनी राजनीतिक पारी समाप्ति का ऐलान। हालांकि शुरुआती असमंजस के बाद पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया कि पारी समाप्ति से मतलब सक्रिय राजनीति से उनका संन्यास लेना नहीं है और वह सिर्फ पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका की बात कर रही थीं। बहरहाल सोनिया गांधी की अध्यक्षता का काल कांग्रेस के इतिहास में कई कारणों से विशिष्ट माना जाता है। वह सबसे लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष रहीं। 1998 से 2017 तक लगातार 19 साल और फिर 2019 से 2022 तक 4 साल वह इस पद पर रहीं, यानी बीच में से 2 साल की छोटी अवधि को छोड़ दिया जाए तो करीब 2.5 दशक उनकी पार्टी उनकी ही अध्यक्षता में चली। मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की और 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ने कांग्रेस को कई स्तरों पर कमज़ोर कर दिया था। 1991 में पार्टी सत्ता में जरूर पहुंची। पीवी नरसिम्हा राव ने बतौर प्रधानमंत्री आर्थिक सुधारों का महत्वपूर्ण दौर भी शुरू किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरी से नहीं उबर पाई। 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं है, राहुल ने सुनाया 1977 का किस्सा और भावुक हो गई मां सोनिया। 1995 में केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद जो उनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ, वह हर चुनाव में नीचे की ही बिखरता जा रहा था। गांधी परिवार का आभा मंडल कम हो रहा था क्योंकि राहुल और प्रियंका छोटे थे और सोनिया पर विदेशी मूल्य का ठप्पा था। लेकिन कोई और ऐसा व्यक्ति दिख नहीं रहा था जो तत्कालीन कांग्रेस के सभी धड़ों को बांधे रख सके। ऐसे बेहद प्रतिकूल माहौल में सोनिया गांधी ने पार्टी की अध्यक्षता संभाली और धीरे धीरे न केवल पार्टी का विश्वास जीता बल्कि सहयोगी दलों का गठबंधन बनाकर मतदाताओं का भरोसा हासिल करते हुए कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में भी पहुंचाया। किसी भी सरकार के मूल्यांकन के अलग अलग आधार होते हैं, लेकिन कांग्रेस के नज़रिए से देखा जाए तो 2004 का चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद पर बैठाना और फिर उन्हीं के नेतृत्व का वादा करते हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा बड़ी जीत दर्ज करना निश्चित रूप से सोनिया की उपलब्धि कही जाएगी। हालांकि उनके बाद सोनिया की ही अगुवाई में 2014 के चुनाव में पार्टी को मिली पराजय भी सामान्य नहीं कही जाएगी। खासकर उनके बाद पार्टी अपवादों को छोड़कर प्राय हर चुनाव में जिस तरह पिटती दिखी, उनके मौजूदा दौर को पार्टी के बहुत बेहद चुनौतीपूर्ण दौर के रूप से रेखांकित किया है। अब सोनिया इस तथ्य में संतोष ढूंढ रही हैं कि उनकी अध्यक्षता का समापन भारत जोड़ो यात्रा में हुआ, जो उनके मुताबिक पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट है। लेकिन उनकी ये संतुष्टि कितनी ठोस है, ये स्पष्ट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आपको आज का वीडियो?
और हमारे ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, प्रेस आइकन को कर लीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आप हमारे से नई नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो प्यारी लग रही हो हमारी तो हमारे चैनल को लाइक भी देते चलें, सब्सक्राइब भी करते चलें। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।